पावरफुल सिनेमा प्रेजेंटिंग सोल्जर बॉय। ये कहानी है एक 6 साल के लड़के की जो कि सिर्फ 6 साल की उम्र में ही आर्मी में भर्ती हो जाता है और अपने देश के लिए वॉर में योगदान देता है। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है पेड़ पर बैठे एक 6 साल के लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम सरोजा है। नीचे उसकी मॉम कपड़े धो रही है और उसका भाई मेजर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये परिवार यहाँ बहुत खुश और शांत होता है, पर इनकी शांति को भंग करते हुए वहाँ कुछ एयरक्राफ्ट आते हैं जो कि दुश्मन देश के होते हैं, मतलब कि जर्मनी के, जो सिर्फ तबाही करना चाहते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये एक सपना था और सरोजा नींद में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है और सरोजा की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसके पास उसकी मॉम और उसका भाई नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि दरवाजे पर उसकी मॉम और भाई ही है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसकी पड़ोसन होती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे भाई और मॉम को दुश्मनों ने मार दिया है, तुम जल्दी से मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। लेकिन तभी वहाँ दुश्मनों के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए सरोजा की पड़ोसन सरोजा को खिड़की से भाग जाने के लिए कहती है और तभी हम देखते कि वहाँ दुश्मन आ जाते हैं और सरोजा की पड़ोसन को मार देते हैं। जब सरोजा वहाँ से भाग रहा होता है तो वो दूर से देखता है कि सैनिकों ने उसकी पूरी बस्ती को आग से जला दिया है और लोगों को मार रहे हैं। ये सब देखकर सरोजा एक जंगल में भाग जाता है और काफी दूर तक भागता हुआ चला जाता है। अब रात हो जाती है और फिर सुबह भी हो जाती है, जहाँ सरोजा एक नदी के किनारे बैठा हुआ पानी पी रहा होता है और तभी वहाँ दुश्मन सैनिक आ जाते हैं जिनकी आवाज सुनकर सरोज एक पेड़ की जड़ में छुप जाता है। लेकिन वहाँ पर एक सांप आ जाता है, पर सरोज एक बहादुर बच्चा है। वो सांप से डरता तो है, पर इस सांप से ज्यादा वो उन दुश्मन सैनिकों से डरता है जिन्होंने उसकी मॉम और भाई को मार डाला। वो सांप को देखकर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाता और जर्मन्स के जाने का इंतजार करता है। जर्मन्स यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, आग जलाकर मछली पकाकर खाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सरोजा एक 6 साल का छोटा बच्चा है और वो कल से इस घने जंगल में भटक रहा है। उसे बहुत जोर की भूख लग रही है, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया। उसके कपड़े फट गए हैं, जूते टूट गए हैं और उसे चोट भी लगी है। वो खाली पेट बहुत ज्यादा थक गया है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक बम का धमाका हो जाता है जिससे सरोजा और भी ज्यादा डर जाता है। लेकिन सरोजा एक बहुत ही बहादुर बच्चा है, वो किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है। अब वो भागते भागते बहुत ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो वहीं सो जाता है और सपने में अपनी मॉम और भाई को देखता है। तभी वहाँ बारिश भी आने लगती है और सरोजा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वहीं एक पेड़ के नीचे ठंड में जाकर सो जाता है क्योंकि सरोजा अब बहुत कमजोर हो चुका है। फिर हम देखते कि वहाँ रशियन सैनिक आते हैं जो सरोजा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो सरोजा से उसकी फैमिली के बारे पूछते हैं। सरोजा बताता है कि उसकी फैमिली को दुश्मनों ने मार दिया है। फिर ये सभी लोग सरोजा का इलाज करते हैं और खाना खिलाते हैं। वहाँ एक कात्या नाम की नर्स को सरोजा से बहुत लगाव हो जाता है, इसलिए वो कमांडर से सरोजा को यहीं पर रखने की बात करती है, पर कमांडर उसे ऑर्फनिक भेजने की बात करता है, जिस वजह से कात्या बहुत निराश हो जाती है। अब कुछ ही दिनों में वहाँ के सभी लोगों की दोस्ती सरोजा से हो जाती है, इसलिए सभी लोग रोज उसके लिए कुछ न कुछ लाते थे। लेकिन कात्या को तो सरोजा से कुछ ज्यादा ही लगाव हो जाता है। फिर एक और सोल्जर सरोजा को यहीं रखने की बात करता है, लेकिन कमांडर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत डांट कर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दुश्मन टैंक्स का हमला हो जाता है और सभी सैनिक युद्ध में लग जाते हैं। अगले दिन सरोजा को लेने के लिए एक कार आती है क्योंकि कमांडर उसे आज यहाँ से भेजने वाला है। लेकिन सरोजा यहाँ से नहीं जाना चाहता, इसलिए वो बहुत रोने लगता है। उसे कमांडर की बहुत फिक्र होती है, उसे लगता है कि इस वॉर में कमांडर कहीं मर ना जाए। और दरअसल कमांडर भी बाकी सभी के जैसे सरोजा को बहुत पसंद करता है और वो भी खुद से सरोजा को अलग होना देना नहीं चाहता, क्योंकि सरोजा इन सब के लिए रेगिस्तान में खिले एक गुलाब के जैसा होता है जिसे कोई भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता। फिर कमांडर सरोज से पूछता है कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे, तो सरोज कमांडर के गले लगकर खुशी से हाँ बोलता है और अब से सरोजा कमांडर का बेटा बन चुका है और वो हमेशा के लिए कमांडर के साथ ही रहेगा।
कमांडर कहता है कि जहाँ भी वो जाएगा सरोजा को अब साथ लेकर जाएगा और अब सरोजा कहीं भी नहीं जा रहा। इसके बाद दिखाया जाता है कि सरोजा के लिए एक बहुत ही शानदार सी यूनिफॉर्म बनाई जाती है, क्योंकि अब वो हमेशा सैनिकों के बीच ही रहेगा और इस यूनिफॉर्म को पहनकर सरोजा बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ जर्मन एयरप्लेन्स का अटैक हो जाता है और इस अटैक में बहुत सैनिक घायल भी हो जाते हैं। इन सब घायल सैनिकों को सरोजा पानी पिलाने का काम करता है। इनमें से एक सैनिक सरोजा से कहता है कि मेरे घर से एक खत आया, क्या तुम उसे पढ़ सकते हो? क्योंकि मैं ऐसी हालत में इस खत को नहीं पढ़ सकता। इसलिए सरोज खत को पढ़ने लगता है और कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी गाय भी बहुत अच्छी है, वो बहुत सारा दूध देती है। तब वो सैनिक बोलता है कि कौन सी गाय, कैसी गाय? तभी उनमें से एक दूसरा सैनिक बोलता है कि जो वो पढ़ रहा है तुम बस उसे सुनो। इस बात पर सभी घायल सैनिक काफी हंसते हैं और सरोज को आगे पढ़ने के लिए कहते हैं और वो ऐसे ही मजेदार बातें बोलता जाता है और वो सब हंसते रहते हैं। दरअसल सरोजा अभी बहुत छोटा है, सिर्फ 6 साल का है और इसलिए उसे पढ़ना लिखना अभी नहीं आता, पर वो अपने साथी का दिल दुखाना नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसा कर रहा होता है और इस वजह से चाहे थोड़ी देर के लिए ही ये लोग इस वॉर को भूलकर हंस लेते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि कात्या कमांडर के साथ बैठी हुई है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन आज तक वो एक दूसरे को बोल नहीं पाए। कमांडर आज भी अपने दिल की बात कात्या को बोलना चाहता है, पर वो आज भी नहीं बोल पाता और कात्या वहाँ से चली जाती है। यही सरोजा एक सच्चे सैनिक के जैसे अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए उसे आए हुए लेटर को बांटने का काम मिल जाता है। वो सभी को लेटर्स देता है और अच्छी अच्छी बातें करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सरोजा अपनी दूरबीन लेकर बाहर घूमने लगता है, लेकिन तभी उसे दूरबीन से सूखी हुई घास में किसी का पैर दिखाई देता है। वो तुरंत भागकर कमांडर के पास जाता है और उसे ये सब बताता है। वो सरोजा पर विश्वास करते हुए चेक करने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर वो सच में 2 जर्मन्स को पकड़ लेते हैं। सरोजा ने यहाँ पर इस तरह से अपनी बहादुरी दिखाई होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमांडर को लीगली अडॉप्शन के पेपर भी आ जाते हैं और अब कानूनी तौर पर कमांडर सरोजा बाप बेटे बन चुके हैं। ये खुशी की बात बताने के लिए सरोजा अपने पापा को लेकर कात्या के पास जाता है, जहाँ पर कात्या को किसी और के साथ देखकर कमांडर को गलतफहमी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जर्मन्स का फिर से अटैक हो जाता है, इसलिए सरोजा को सेफ हाउस में रुकने का ऑर्डर दिया जाता है और वो ऑर्डर का पालन भी करता है। लेकिन सरोजा यहाँ पर देखता है कि उसके पापा बहुत परेशानी में हैं, क्योंकि उनके फोन की लाइन कट हो चुकी है और उनकी किसी से फोन पर बात होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक सैनिक फोन की कटी हुई लाइंस का पता करने के लिए बाहर जाता है और सबकी नजरों से सरोजा बचता हुआ उसके पीछे निकल पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सैनिक बुरी तरह से घायल हो गया है और फोन लाइंस ठीक नहीं कर पाता। सरोजा बहुत बहादुरी के साथ सैनिक से पूछता है कि मुझे इन तारों के साथ क्या करना होगा, लेकिन वो सैनिक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर सरोजा बोलता है कि प्लीज मुझे बताइए इन तारों के साथ क्या करना है। तब वो सैनिक बताता है कि इन दोनों तारों के सिरे को एक दूसरे से जोड़ना है और सरोजा ऐसा ही करता है और इस तरह उनकी फोन लाइंस शुरू हो जाती हैं और इतने खतरनाक माहौल से वो वापस आने में भी कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम कमांडर को देखते हैं, जो अब किसी तरह से हिम्मत करके कात्या को प्रपोज कर देता है और कात्या भी बहुत खुशी से हाँ कर देती है। लेकिन तभी फिर से जर्मन का अटैक हो जाता है और इस अटैक में कमांडर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और सरोजा को भी काफी चोटें लगती हैं। इस तरह से सरोजा हमेशा से इस बटालियन के साथ रहता है। सरोजा ने इस बटालियन के साथ एक और वॉर में हिस्सा लिया था, यहाँ तक कि वो इनका साथ देने के लिए पोलैंड तक चला जाता है और ये सब ही अब उसकी फैमिली बन चुकी है। तो ये थी इस छोटे से सोल्जर की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे पावरफुल मूवीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।